गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो उसका नाम है द वाइट एलिफेंट। और ये जो चैप्टर है वो आपकी मेन कोर्स बुक बिजी बी का चैप्टर नंबर 1 है। ये जो चैप्टर है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, समरीज का देना चाहूँगी कि लाइफ में आपके कभी भी कुछ भी चैलेंजेस आ जाए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए, अपनी काइंडनेस को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए। और एक ना एक दिन, चाहे अभी नहीं सही लेकिन बाद में हमें उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है द वाइट एलिफेंट। Whatever the challenges of life, a rare white elephant lived his life with great kindness. लाइफ के अंदर बहुत सारी परेशानियां आने के बाद भी, बहुत सारे चैलेंजेस आने के बाद भी, एक जो बहुत ही रेयर, मतलब बहुत मुश्किल से मिलने वाला वाइट एलिफेंट था। उसने अपने जीवन को बहुत ही दयालुता के साथ बिताया। Was he rewarded for his kindness or he suffered? Discover it in the story. तो अब हम स्टोरी के अंदर देखेंगे कि उसको अपनी दयालुता के लिए, अपने काइंडनेस के लिए रिवॉर्ड मिला या उसने उसके लिए परेशानियां झेली या सफ़र करा। ये हम इस स्टोरी से पता करेंगे। अब वाइट एलिफेंट की बात करें तो वाइट एलिफेंट के बारे में शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन वाइट एलिफेंट्स होते हैं। हज़ारों एलिफेंट्स के अंदर एक रेयर एलिफेंट होता है जिसका कलर वाइट होता है। तो ये जो स्टोरी है ये भी एक ऐसे ही वाइट एलिफेंट के बारे में है। स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, there lived a herd of 80,000 elephants at the bottom of the majestic Himalayas. बहुत समय पहले की बात है, एक समय के पहले की बात है। वहाँ पर herd of 80,000 elephants, 80,000 एलिफेंट्स यानी कि 80,000 एलिफेंट्स की एक हर्ड, कलेक्टिव नाउन है हर्ड, और एक कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है। हर्ड बोलते हैं झुंड को। तो 80,000 हाथियों का झुंड जो हमारे हिमालय पर्वत है, हम सब जानते हैं कि हमारे हिमालय पर्वत बहुत ज़्यादा मैजेस्टिक है, मैजिक है, उसके अंदर बहुत सारी चमत्कारी चीज़ें वहाँ पर हैं, बहुत सारे चमत्कारी पेड़ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। तो जो हमारा हिमालयाज़ है वहाँ पर किसी समय में 80,000 हाथियों का झुंड रहा करता था। Their leader was a magnificent and rare white elephant who was an extremely kind-hearted soul. उनका जो सरदार था वो एक बहुत ही लाजवाब और रेयर वाइट एलिफेंट था जो कि बहुत ही ज़्यादा, एक्सट्रीमली, हद से ज़्यादा काइंड हार्टेड सोल था। बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही दयालु हाथी था। He greatly loved his mother who had grown blind and feeble and could not look after herself. वो बहुत ही ज़्यादा अपनी माँ को, अपनी मदर को प्यार करता था, जो कि समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी और बूढ़े होने की वजह से उनका शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि वो अपनी देखभाल खुद से नहीं कर सकती थी। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी उनकी आँखों की रोशनी भी कम हो गई थी और इतनी ज़्यादा कम हो गई थी कि अब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। लिटरली वो ब्लाइंड हो चुकी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। Each day this white elephant would go deep into the forest in search of food. Each day, हर दिन ये जो वाइट एलिफेंट था वो गहरे जंगलों के अंदर जाता था, अंदर बहुत दूर जंगलों में निकल जाता था सिर्फ खाना ढूंढने के लिए, इन सर्च ऑफ फूड। ही वुड लुक फॉर द बेस्ट ऑफ वाइल्ड फ्रूट्स टू सेंड टू हिज मदर। और वो अपने लिए खाने को नहीं ढूंढता था, वो अपनी माता जी के लिए अच्छे से अच्छे जंगली फ्रूट्स को ढूंढता था, जिससे कि वो अपनी माँ को वो जंगली फ्रूट्स भेज सके और उनका पेट भर सके। तो वो चाहता था कि अच्छे से अच्छे फ्रूट वो अपनी माँ तक पहुँचाए।
और इसके लिए उसे जंगलों के अंदर जितना भी दूर तक जाना होता था वो उन फ्रूट्स को ढूंढने के लिए जाता था। बट अलास हिज मदर नेवर रिसीव्ड एनी, लेकिन बड़े दुख की बात है उसकी माताजी को कभी भी वो जो फ्रूट्स वो बेचता था वो नहीं प्राप्त हुए, वो उनको नहीं मिल पाते थे। दिस वॉज बिकॉज हिज मैसेंजर्स वुड ऑलवेज ईट देम अप देमसेल्फ, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके जितने भी मतलब सेवक थे या जितने भी उसके झुंड के हाथी थे वो उनके द्वारा अपनी माँ को वो फ्रूट्स भेजना चाहता था, लेकिन वो जो झुंड के हाथी थे वो कभी भी उसकी माँ को वो फ्रूट्स नहीं देते थे, क्योंकि वो खुद उन फ्रूट्स को रास्ते में ही खा जाते थे। ईच नाइट व्हेन ही रिटर्न्ड होम he would be surprised to hear that his mother has been starving all day. और हर रात को जब वो वापस थक के खाना ढूंढने के बाद घर लौटता था तो उसे बड़ा ही आश्चर्य होता था कि उसकी माँ इतना सारा खाना भेजने के बाद भी उसकी माँ पूरे दिन भूखी रही, स्टार्व करती रही, उनको भूखो रहना पड़ा। He was absolutely disgusted with his herd, और वो बहुत ज़्यादा अपने झुंड से परेशान हो गया था, चिढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा किलस चुका था कि क्योंकि वो अपनी माँ के लिए खाना भेजता था और वो लोग खुद खा जाते थे और उसकी जो माँ थी वो पूरे दिन भूखी रहती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। Then one day he decided to leave them all behind and took his mother to Mount Candorna to live in a cave beside a beautiful lake that was covered with gorgeous pink lotuses. तो एक दिन उसने डिसाइड करा कि वो सब कुछ पीछे छोड़ के अपनी माँ को लेके माउंट कैंडोर्ना में चला जाएगा रहने के लिए। वहाँ पर एक गुफा थी जो कि एक बहुत ही खूबसूरत तालाब के पास में थी, और जो तालाब था वो पूरी तरह गुलाबी रंग के बहुत ही खूबसूरत कमल के फूलों से भरा हुआ था। One day when the white elephant was feeding, he heard loud cries. एक दिन जब वाइट एलिफेंट अपनी माँ को खाना खिला रहा था, फीड कर रहा था, तो उसको बहुत जोर से चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आईं। A forester from Banaras had lost the way in the forest and was absolutely terrified. एक फॉरेस्टर, एक यात्री या एक मनुष्य आप कह सकते हैं, बनारस में जो रहता था, जो बनारस को बिलोंग करता था, वो अपना रास्ता भटक गया था जंगल में, और वो बहुत बुरी तरह एब्सोल्युटली ज़बरदस्त तरीके से डरा हुआ था, टेरिफाइड था। He had come to the area to visit relatives and could not find his way. वो अपने रिलेटिव्स से मिलने के लिए, विजिट करने के लिए अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को उस एरिया में आया था और रास्ता भटक गया और उसको वापस दोबारा जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। On seeing this big white elephant, he was even more terrified and ran as fast as he could. अब इस इतने बड़े वाइट एलिफेंट को देखने के बाद में वो और ज़्यादा टेरिफाइड हो गया, वो और ज़्यादा डर गया और वो वहाँ से जितना तेज़ हो सकता था उतना तेज़ भागने लगा। The elephant followed him and told him not to be afraid. वो जो हाथी था उसने उसका पीछा करा, उसे फॉलो करा और उसे बताया कि वो डरे नहीं, अफ्रेड नहीं हो। As all he wanted to do was to help him, क्योंकि वो उसके साथ उसकी मदद करना चाहता था। वो समझ गया था कि वो किसी परेशानी में है और वो उसकी मदद करना चाहता था, और उसने उसको समझाया कि तुम मेरे से डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। He asked the forester why he was crying so bitterly. उसने, वो जो यात्री था, वो जो फॉरेस्टर था, उससे पूछा कि आखिर क्या कारण है जो आप इतनी बिटरली, बुरी तरह क्राइंग, रो रहे हो। The forester replied that he was crying because he had been roaming in the forest for past 7 days and could not find his way. तो जो वो यात्री था उसने उस हाथी को बताया
कि वो इसलिए रो रहा था क्योंकि वो एक हफ्ते से 7 days मीन्स एक हफ्ता, एक सप्ताह, एक 7 दिनों का होता है। तो उसने कहा कि वो 7 दिनों से इस जंगल के अंदर घूम रहा है, भटक रहा है, रोम कर रहा है। रोमिंग मीन्स घूमना, घूम रहा है, लेकिन उसको रास्ता वापस जाने का बनारस जहाँ का वो रहने वाला था वो नहीं मिल पा रहा है। द एलिफेंट टोल्ड हिम नॉट टू वरी एज ही न्यू every inch of this forest and could take him to safety। तो एलिफेंट ने उसको कहा कि वो चिंता ना करे, क्योंकि जो एलिफेंट था वो फॉरेस्ट में ही रहता था और फॉरेस्ट में बहुत समय से रहने के कारण उसको एक एक जगह का, एक एक रास्ते का पता था। तो उसने कहा कि मैं यहाँ के इंच इंच को जानता हूँ और मैं आपको सेफ्टी के साथ, सुरक्षित रूप से यहाँ से बाहर ले जाऊंगा और आप इजीली रास्ता पा लोगे। He then lifted him onto his back and carried him to the edge of the forest, from where the forester went on merrily back to Banaras। अब उसने उसको अपनी lifted him on his back, यानी कि उसको, यात्री को अपनी पीठ पर बैठा लिया और उसे वो जो जंगल था उसके बिल्कुल छोर पर, कॉर्नर पर, जहाँ से रास्ता शुरू हो रहा था, जंगल खत्म होता था और शहर शुरू होता था, वहाँ पर ले गया और उसने वहाँ जाकर उसको, जो फॉरेस्टर था, जो यात्री था, उसको छोड़ दिया। और यात्री को रास्ता पता होने के बाद वो खुशी खुशी, मैरिली, बहुत खुशी के साथ बनारस वापस लौट गया। On reaching the city, he heard that King Brahmadatta, personal elephant, had just died and the king was looking for a new elephant। On reaching the city, जब वो शहर पहुंचा, जिस शहर में वो रहता था उसका नाम बनारस था, तो उसको ये बात सुनाई दी कि जो वहाँ के बनारस के जो राजा हैं, उस जगह के जो राजा हैं ब्रह्मदत्त जी, उनका जो पर्सनल एलिफेंट था, आजकल पर्सनल कार होती हैं, पर्सनल बाइक्स होती हैं, सबके अपने अपने व्हीकल्स होते हैं। तो पुराने ज़माने के अंदर व्हीकल्स नहीं होते थे, लोग एनिमल्स पे, हॉर्सेस पे, एलिफेंट्स पे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, बुलक कार्ट्स के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो जो किंग थे ब्रह्मदत्त, उनका जो पर्सनल हाथी था उसको, वो मर गया था और उसकी डेथ हो गई थी और किंग अब एक अपने लिए एक नया हाथी ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें अब एक नए हाथी की जरूरत थी। The forester was very excited and immediately went up to the king and told him about the white elephant that he had seen in Mount Kandorna। अब वो जो फॉरेस्टर था, वो जो यात्री था, जो जंगल में खो गया था और उसे हाथी ने बाहर निकाला था, उसकी मदद करी थी, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और उसने इमीडिएटली फौरन जाके राजा को बता दिया कि उसने एक माउंट कैंडोरना के पास में एक वाइट एलिफेंट को देखा है। He told him that he had marked the way and would require to help of the elephant trainer in order to catch this fantastic elephant। अब उसने राजा को बताया कि पहले तो मैं रास्ता भटक गया था, लेकिन इस बार जब वो हाथी मुझे छोड़ने आ रहा था तो मैंने वहाँ पे निशान लगा दिए थे। उस रास्ते पे वापस अगर मैं जाना चाहूँ तो अब वहाँ पे निशान लगे हुए हैं, जिन निशानों के ज़रिए मैं दोबारा से उस जगह तक जा सकता हूँ। लेकिन मुझे कुछ एलिफेंट ट्रेनर्स की, महावतों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो मैं अकेला उस लाजवाब, फंटास्टिक, लाजवाब हाथी को नहीं पकड़ सकता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। The king was quite pleased with the information and immediately dispatched a number of soldiers and elephant trainers along with the forester। अब जो राजा था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, बहुत प्लीज़ हो गया, क्योंकि उनको एक ऐसी बहुत ही लाजवाब इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक वाइट कलर का हाथी वहाँ पर, बहुत खूबसूरत हाथी वहाँ पर है और वो उसको अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए लाना चाहते थे। तो उन्होंने फ़ौरन अपने सैनिकों को और बहुत सारे महावतों को, जो एलिफेंट ट्रेनर्स थे, उनको आदेश दिया कि वो उस यात्री के साथ में, उस मनुष्य के साथ में जाएं और उस एलिफेंट को उनके लिए पकड़ के ले आए। After traveling for many days,
द ग्रुप रीच द लेक बिसाइड विच द एलिफेंट रिसाइड्स। कई दिन की यात्रा के बाद, क्योंकि बहुत दूर था, बनारस से हिमालय पर्वत तक जाना कोई आसान बात नहीं थी, तो वो जो सोल्जर्स थे और जो महावत थे और वो जो आदमी था, वो लोग कई दिन ट्रैवल करने के बाद में वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर वो हाथी रिसाइड करता था, रहता था। दे स्लोली क्लेप्ड डाउन टू द एज ऑफ द लेक एंड हिड बिहाइंड द बुशेस। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए, जानवरों की तरह चलते हुए, चुपचाप बगैर किसी शोर करते हुए वहाँ तक पहुँचे और झाड़ियों के पीछे, बुशेस के पीछे जाके छुप गए। द वाइट एलिफेंट वॉज कलेक्टिंग लोटस शूट्स फॉर हिज मदर मील एंड कुड सेंस द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन्स। अब वो जो वाइट एलिफेंट था, वो वहाँ पर, जहाँ पर वो लेक था, वहाँ पर बहुत सारे कमल के फूल थे, तो वो कमल के फूल की डंडियों को, कोमल कोमल जो उनकी कोपले होती हैं, उनको चुन रहा था अपनी माँ के लिए, ताकि वो अपनी माँ का खाना अपनी माँ को खिला सके। लेकिन हाथी बहुत समझदार होता है, बहुत सेंसेबल होता है, और उसकी जो सेंस होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, और उसको बहुत जल्दी पता चल गया कि आसपास कहीं ना कहीं मनुष्य छुपे हुए हैं। When he looked up, he spotted the forester and realized that it was he who had led the king's men to him. अब जब उसने मुंह उठा के ऊपर देखा तो उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसने आसानी से पहचान लिया, स्पॉट कर लिया कि ये तो वही आदमी है जिसकी मदद मैंने करी थी, और मैंने इसको रास्ता बाहर जाने का दिखाया था, और यही इन राजा के आदमियों को लेकर आ गया है। इसने ही मेरा पता उन राजा के सोल्जर्स को और राजा को बताया है। He was very upset at the ingratitude, but decided that if he put up a struggle, many of men will be killed. अब उसने सोचा कि बहुत ज़्यादा समझदार था, उसे गुस्सा तो बहुत आया, वो बहुत अपसेट भी हुआ, उसका मूड खराब हो गया, क्योंकि उसको लगा कि एक तो मैंने इसकी मदद करी, मेरे को थैंकफुल होने की बताई, ये तो इनग्रैटिट्यूड हो गया। ग्रैटिट्यूड मीन्स धन्यवाद देना, मुझे धन्यवाद देने के बजाय ये तो एहसान फरामोश निकला। और लेकिन चलो, अब जो भी हो चुका था, तो उसने डिसाइड करा कि इफ़ ही पुट अप अ स्ट्रगल मैनी ऑफ मैन विल बी गुड, कि अगर मैं इनसे जिदबाजी करता हूँ, लड़ाई करता हूँ, स्ट्रगल करता हूँ, ये मुझे पकड़ेंगे, मैं इन्हें मारूंगा, तो बहुत सारे जो सैनिक हैं, बहुत सारे आदमी जो साथ में आए हैं, वो मर जाएंगे। एंड ही वॉज जस्ट टू काइंड टू हर्ट एनीवन, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दयालु था, वो किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, हर्ट करना नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू गो अलॉन्ग विद देम टू बनारस एंड देन रिक्वेस्ट द जनरस किंग टू बी सेट फ्री। तो उसने ये डिसाइड करा कि वो इन सैनिकों के साथ में, इन महावतों के साथ में बनारस चला जाएगा, और वहाँ जाकर जो बहुत ही महान राजा हैं, बहुत ही दयालु राजा हैं, उनसे जाके अपने आप को छुड़ाने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। वो उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि वो उसे सेट फ्री कर दें। एट दैट नाइट व्हेन द वाइट एलिफेंट डिड नॉट रिटर्न होम, हिज मदर वॉज वेरी वरिड। उस रात जब वो वाइट एलिफेंट घर वापस नहीं आया, तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा वरिड थी, बहुत ज़्यादा चिंतित रही। अब क्यों चिंतित थी? शी हैड हर्ड द एंटायर डिस्टर्बेंस आउटसाइड एंड हैड गेस्ड that the king's men had taken away her son. अब उसने जो बाहर से आवाज़ें आ रही थी, जो शोर आ रहा था, उससे उसने अंदाज़ा लगा लिया, वो इतनी समझदार थी कि उनको पता चल गया कि ज़रूर राजा के आदमी आए हैं और वो उसके बेटे को, उस सफ़ेद हाथी को अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं। तो जब वो रात भर घर वापस नहीं आया, तो उसको लगा कि ज़रूर वो जो राजा के हाथी थे वो उसके बेटे को साथ लेके चले गए। She was scared that the king would ride him into the battle and her son would definitely be killed. अब उसे बहुत डर लगने लगा, क्योंकि पहले जो राजा महाराजा होते थे वो हाथी, घोड़े, इन सब पर ही जाके युद्ध करते थे। तो उसको लगा कि अगर राजा उसके बेटे को लेकर चला गया है, तो उसका जो बेटा है, जो सफ़ेद हाथी है, वो युद्ध में भी जाएगा उस राजा के साथ में, और वहाँ जाकर वो डेफिनेटली
निश्चित रूप पे मार दिया जाएगा। She was also worried that there would be no one to look after her or even feed her. उसको इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता थी कि अब उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। एक उसका सिर्फ एकमात्र बेटा था, वो उसको भी अब राजा के सैनिक पकड़ के ले गए, तो अब कौन उसकी देखभाल करेगा और कौन उसको खाना खिलाएगा। As she could not see, क्योंकि वो बेचारी देख नहीं सकती थी और वो इतनी बूढ़ी थी और इतनी कमज़ोर थी कि वो अपना काम खुद से नहीं कर सकती। शी जस्ट ले डाउन एंड क्राइड बिटरली। वो कुछ नहीं कर सकती थी, चल फिर नहीं सकती थी, कमज़ोर थी, देख नहीं सकती थी, इसलिए उसके पास कोई चारा नहीं था और उसने वहीं पर ही वो लेट गई और पूरे टाइम बुरी तरह बिटरली रोती रही। Meanwhile, her son was led into the beautiful city of Banaras, where he was given a grand reception. जबकि दूसरी ओर उसका बेटा जो था वो बनारस सिटी, जो कि बहुत खूबसूरत शहर था, वहाँ पहुँच गया था और वहाँ पर उसे बहुत ही ग्रैंड बड़ा स्वागत करा गया उसका। The whole city was decorated with his own stable was viciously painted and covered with garlands of fragrant flowers. यहाँ तक कि पूरा शहर बहुत अच्छी तरह सजाया गया था और उसका जो स्टेबल था, जिस जगह उस हाथी को रखना था, जो उस हाथी के लिए घर प्लान किया गया था, उसको भी बहुत ही रंग बिरंगे, विकासियसली का मतलब रंग बिरंगा, बहुत खूबसूरत पेंट से पेंट किया गया था और उसको पूरा खूबसूरत मालाओं से और खूबसूरत खुशबूदार फूलों से, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, खुशबूदार फूलों से कवर कर दिया गया था। The trainers laid out a feast for the new state elephant who refused to touch a morsel. अब जो ट्रेनर्स थे, जो महावत थे, उन्होंने बहुत बड़ा जलसा करा, बहुत बड़ी दावत करी उस एलिफेंट को लाने के। उसमें वो बहुत खुश थे, इसलिए दावत, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम दावतें देते हैं, तो उस हाथी के आगमन के खुशी में सबको बहुत दावत दी गई। लेकिन जिसके लिए दावत दी जा रही थी वो हाथी ने एक निवाला तक नहीं चखा, एक दाना तक नहीं खाया। He did not respond to any kind of incitement, be it be fragrant flowers or a beautiful or comfortable stable. उसने किसी भी चीज़ के लिए, जो भी कंफर्टेबल उसके लिए स्टेबल बनाया गया था, खूबसूरत स्टेबल था, ब्यूटीफुल फ्लावर्स से उसे सजाया गया था, खुशबूदार फूल पैदा, जितना कंफर्ट उसके लिए तैयार किया गया था, जितनी अच्छी चीज़ें उसके लिए अवेलेबल कराई थी, वो बिल्कुल भी उन्हें देख के खुश नहीं था, वो उदास था। He just sat down there looking completely unhappy. वो सिर्फ चुपचाप बैठा हुआ था और बहुत उदास दिखाई दे रहा था, बिल्कुल उदास दिखाई दे रहा था। The worried trainer went straight to report the situation to the king. अब जो महावत थे वो बड़े परेशान हो गए और परेशान महावत जो थे वो सीधे राजा के पास गए और उन्होंने सारी स्थिति को राजा को बता दिया। The king was extremely concerned when he heard what they had to say and went to the stable himself. जब राजा ने इस बात को सुना कि इतना सब कुछ होने के बाद में, सब कुछ अच्छा मिलने के बाद भी जो सफ़ेद हाथी था वो बहुत ज़्यादा उदास था, तो राजा को बड़ा अचंभा हुआ और राजा स्ट्रेट अवे, सीधे उसके जो घर था, उसको स्टेबल बोलते हैं, एलिफेंट जहाँ रहता है, उसके अस्तबल में खुद पहुँच गए। He offered the elephant food from the royal table and asked him why he grieved in his manner. अब उन्होंने अपनी जो राजसी टेबल थी, जिससे वो खुद खाना खाते थे, जिस टेबल पे बैठ के, उस टेबल पे से खाना उठाकर उस हाथी को दिया और उससे पूछा कि आखिर क्या कारण है जो आप इतने ज़्यादा में हो, आप इतने ज़्यादा दुखी हो। The white elephant replied that he would not eat a thing until he met his mother. उसने कहा, एलिफेंट ने उसको जवाब दिया कि राजा, मैं जब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा जब तक मैं अपनी माँ से मिल नहीं लूँगा। So the king asked him where the mother was. तो राजा ने उनसे पूछा कि आखिर आपकी माता कहाँ है, आपकी माँ कहाँ पर है।
The elephant replied that she was back home on Mount Candorna and must be worried and hungry, as she was blind and had no one to feed her and take care of her. अब हाथी ने राजा को बताया कि वो जहाँ से मैं आया हूँ, माउंट कैंडोर्ना जो पर्वत है, उस पर्वत पर ही वो रहती हैं और वो घर के अंदर हैं और वो बहुत ज़्यादा, मुझे उनकी चिंता हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा वरिड हूँ उनके लिए, क्योंकि वो ब्लाइंड हैं और वो ज़रूर भूखी होंगी, क्योंकि कोई भी उनकी देखभाल करने वाला, उनको खाने खिलाने वाला मेरे अलावा उनके पास नहीं था. ही वॉज अफ्रेड डैट शी वुड डाई, और उसको डर लग रहा था, उसको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि ऐसा ना हो खाना ना मिलने के कारण या उनका ख्याल ना रखने के कारण वो मर जाएं. The compassionate king was touched by the elephant's story and asked him to return to his blind old mother and take care of her as he has been doing all along. He set him free in love and kindness. अब जो राजा था वो बहुत ही दयालु था, बहुत ही अच्छा था, और राजा जो था वो एलिफेंट की स्टोरी सुन के बहुत ज़्यादा उनको दुख हुआ, वो दिल से दुखी हो गए, टच्ड हो गए, और उन्होंने उस एलिफेंट को बोला कि मैं आपको फ्री कर रहा हूँ और आप वापस चले जाओ और अपनी बूढ़ी अंधी माँ की देखभाल करो, और जैसे तुम हमेशा से करते आए हो ऐसे ही तुम दोबारा से अपनी माँ की देखभाल करनी शुरू करो. और उसने उसको प्यार और दयालुता के कारण फ्री छोड़ दिया, फ्री जाने के लिए उसको अनुमति दे दी. The happy elephant went returning home as fast as he could, and he was relieved to find that his mother was still alive. अब जो हाथी था वो खुशी से झूम उठा, बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि जो वो चाहता था वो हो गया था, और वो बहुत जल्दी अपने घर की तरफ जितना जल्दी हो सकता था वो दौड़ने लगा. और उसे बहुत ज़्यादा जाके रिलीव्ड हुई, मतलब संतुष्टि हुई, जब उसने देखा कि उसकी माँ जीवित थी. He filled his trunk with water and poured it over his sick mother who thought it was raining. उसने अपनी जो सूंड थी उसके अंदर पानी भरा, क्योंकि पास में ही लेक था, वहाँ से उसने पानी भरा और अपनी माँ के ऊपर जो कि बीमार थी, सिक थी, उसके ऊपर उस पानी की बौछार कर दी. लेकिन उसकी माँ तो अंधी थी, वो देख ही नहीं सकती थी कि उनका बेटा वापस आ गया है, तो उसको ये महसूस हुआ कि बारिश हो रही है. Then she cried out as she thought that some evil spirit had come to harm her and wished and prayed that her son was there to save her. अब उसको दूसरी तरफ ये भी लगा कि ज़रूर कोई बुरी आत्मा, कोई भूत प्रेत आ गया है जो उसको नुकसान पहुंचाने वाला है, और वो प्रार्थना करने लगी, भगवान से प्रेयर करने लगी कि काश भगवान मेरा बेटा यहाँ पर मेरे पास होता तो वो मुझको इस बुरी आत्मा से, इस भूत प्रेत से बचा लेता. The white elephant gently bent over his blind mother and stroked her lovingly. जो सफ़ेद हाथी था वो बहुत प्यार से जेंटली नीचे झुका और उसने अपनी माँ के सर पर प्यार से हाथ फहराना, अपनी सूंड फिराना शुरू कर दिया. She immediately recognized his touch and was overjoyed. माँ अंधी थी, देख नहीं सकती थी, लेकिन उसने बहुत ही जल्दी अपने बेटे के जो टच था उसको पहचान लिया. उसने अपने बेटे की सूंड को पहचान लिया और वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से झूमने लगी, बहुत ज़्यादा खुश हो गई. Her son lifted her up and told her that the kind and compassionate king of Banaras has set him free and he was here to love and look after his mother forever. अब उसने, जो सफ़ेद हाथी था, उसने अपनी माँ को सहारा दे के ऊपर बैठाया और उसे बताया कि जो बहुत ही दयालु राजा, बहुत ही काइंड राजा बनारस का है, उसने उसे फ्री छोड़ दिया है, उसे आज़ाद कर दिया है, ताकि वो अपनी माँ को आके प्यार कर सके और हमेशा की तरह आगे भी जब तक उसकी माँ जीवित है वो उनका ख्याल रख सके. His mother was absolutely thrilled and blessed the kind king with peace, prosperity and joy till the end of his days.
अब जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और उसने इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतनी सारी दुआएं उस दयालु किंग के लिए दी कि वो पूरे जीवन शांति, प्रॉस्पेरिटी और जॉय के साथ रहे। जितने भी दिन वो जिए वो बहुत ज़्यादा खुश रह के, बहुत ही ज़्यादा सुख, शांति, समृद्धि के साथ रहे। शी वॉज सो थैंकफुल टू हिम फॉर सेंडिंग हर सन बैक होम। वो बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ थी कि उस राजा ने उसके बेटे को घर वापस भेज दिया। द वाइट एलिफेंट वॉज एबल टू टेक गुड केयर ऑफ हिज मदर टिल द डे शी डाइड। अब जो वाइट एलिफेंट था उसने जब तक उसकी माँ जिंदा रही, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई, तब तक उनकी बहुत ज़्यादा उन्होंने देखभाल करी और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। एंड व्हेन ही डाइड हिमसेल्फ, the king erected a statue for him by the side of the lake and held an annual elephant festival there in memory of such a caring and noble soul. अब जब उसकी माँ की भी डेथ हो गई और वो हाथी खुद भी मर गया, तो राजा ने उसके लिए वहीं पर ही उस तालाब के पास में एक बहुत बड़ी उस हाथी की मूर्ति बनवाई और हर साल एलिफेंट फेस्टिवल उसकी याद में मनाना शुरू करा, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा, काइंड हार्टेड और केयर, अपनी माँ की इज्जत, प्यार करने वाला हाथी था। और वो एक एग्जाम्पल था सारी समाज के लिए कि किस तरीके से हमें अपने बूढ़े माँ बापों की देखभाल करनी चाहिए, उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। तो यही पूरा चैप्टर था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।